हेलो स्टूडेंट्स, हमने सी के ट्यूटोरियल्स में लास्ट वीडियोस जो थे उसमें हमने एरेज कवर किया था। ठीक है, अब एरेज के बाद जो कॉन्जिक्यूटिव टॉपिक आता है वो आता है स्ट्रिंग्स का। ठीक है, एरेज का छोटा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं बिफोर वी प्रोसीड। एरेज क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स होता है जो कि सिमिलर डेटा टाइप के होते हैं, सेम डेटा टाइप के होते हैं। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है? एक मेमोरी लोकेशन में एक ऐसी जगह जहां पर हम अपनी वैल्यू रखते हैं और उसका एक यूजर डिफाइंड नेम देते हैं। ठीक है, उसका एक डेटा टाइप देते हैं जो कि हमारा डेटा किस टाइप का है उसके अकॉर्डिंग हम डेटा टाइप डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो एरेज इसी पे बेस्ड होते हैं। एरे इसी तरह के कई सारे वेरिएबल्स का एक कलेक्शन होता है। ठीक है, तो एरेज में क्या होता है कि अगर तुम लोग को फॉर एग्जाम्पल किसी एक सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर करने हैं तो हम क्या करेंगे? केवल एक वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्लोट इंग्लिश मार्क्स, ठीक है, इक्वल्स टू 99 या वॉट एवर इट इज, वो वैल्यू देंगे, खत्म। ठीक है, तो वो हमारा जो वेरिएबल है उसका नाम है इंग्लिश मार्क्स और उसकी एक वैल्यू है। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें किसी स्टूडेंट के 5 या 7 या 8 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एक ही जगह पे स्टोर करने हैं तो हम क्या करेंगे? अलग अलग वेरिएबल लेने की जगह क्या करेंगे? एक बंच ऑफ वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, तो यही जो एक बंच ऑफ वेरिएबल होता है इसी को हम एरे कहते हैं। ठीक है, जो कि एक ही डेटा टाइप का होगा क्योंकि सारे मार्क्स स्टोर करने हैं तो सबको हम फ्लोट ले सकते हैं। ठीक है, तो सारे फ्लोट टाइप के हमारे वेरिएबल्स का एक कलेक्शन होगा जिसको हम एरे कहते हैं। ठीक है, जिसमें हर एक एरे के जो भी हर इंडेक्स पे है वो एक अलग वैल्यू है। ठीक है, तो स्ट्रिंग्स क्या होता है? एक कैरेक्टर एरे को ही हम स्ट्रिंग्स कहते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि कैरेक्टर एरे क्या होता है। जिस तरह से फ्लोट एरे होता है, जिस तरह से इंटीजर एरे होता है, उसी टाइप से हमारा कैरेक्टर एरे होता है। ठीक है, क्योंकि हमारी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन सी होती हैं? इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर। ठीक है, तो इंटीजर टाइप के डेटा में इंटीजर टाइप के जो डेटा टाइप है उसमें सिर्फ आप नंबर्स रख सकते हो। फ्लोट जो है उसमें आप सिर्फ डेसिमल वाले नंबर्स रख सकते हो। कैरेक्टर डेटा टाइप जो है उसमें सिर्फ एक कैरेक्टर रख सकते हैं, है ना। लेकिन अगर हमने एरे बनाया है तो एक से ज्यादा कैरेक्टर भी रख सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हमें एक से ज्यादा कैरेक्टर्स स्टोर करने होते हैं तो हमें कैरेक्टर एरे का यूज करना पड़ता है। ठीक है, और यूजुअली एक से ज्यादा कैरेक्टर्स ही लिखने होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल नेम लिखना है किसी का, ठीक है, या किसी के सब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन लिखनी है, किसी की क्लास लिखनी है, ठीक है, या कोई भी और डेटा है, एड्रेस है आपका या कुछ भी और डिटेल है, तो हमें एक से ज्यादा कैरेक्टर्स का ही यूज करना होता है। तो हम स्ट्रिंग्स का यूज करते हैं, यानी कैरेक्टर एरेज का। ठीक है, तो दीज आर द टॉपिक्स दैट वी विल कवर इन दिस वीडियो। पहले इंट्रोडक्शन, स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, ठीक है, फिर उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, उनको डिक्लेयर कैसे करते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं, इनिशियलाइज करने के कितने मेथड्स हैं, ये सब। फिर साइज ऑफ ऑपरेटर जो है वो स्ट्रिंग्स के साथ कैसे रिलेट करता है, उसको उसके साथ कैसे यूज किया जाता है वो देखेंगे। ठीक है, देन सम क्वेश्चंस। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन इज कि स्ट्रिंग्स हमारा कैरेक्टर्स का एक बंच है, एक समूह है। स्ट्रिंग ऑफ कोर्स वन डायमेंशनल एरे है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्ट्रिंग्स की एक खासियत होती है कि हमारा नाम हम कुछ भी स्ट्रिंग में स्टोर करें, कोई भी डेटा स्टोर करें, कोई भी हमारा लेटर्स है, कैरेक्टर है, कोई भी वर्ड हम स्टोर कर रहे हैं, एंड में जाके जो है उसके एक कैरेक्टर लगता है नल कैरेक्टर। ठीक है, नल कैरेक्टर अभी क्यों लगता है? क्योंकि ये जो कैरेक्टर है ये डिनोट करता है कि हमारे एरे में स्ट्रिंग्स का ये एंड है। ठीक है, मतलब हमारा जो पूरा एरे चल रहा है कैरेक्टर का, उसमें ये अब लास्ट कैरेक्टर आ गया है। एक तरह से देखो तो एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर ही हमारा नल कैरेक्टर होता है स्ट्रिंग्स के लिए। ठीक है, तो कुछ इससे पहले के जितना भी तुमने सी में पढ़ा है उसमें जब भी कैरेक्टर को डिक्लेयर करना था या यूज करना था तो हमने सिर्फ सिंगल कोट्स का यूज किया था। ठीक है,
लेकिन जब भी हम एक पूरे वर्ड को एक साथ लिखते हैं, यानी कि जब हम कैरेक्टर एरे की वैल्यू देते हैं, प्रिंट कराते हैं, स्कैन कराते हैं, या फिर हम उसको स्ट्रिंग्स को वैल्यू देते हैं, तो हम उसको डबल कोट्स में देते हैं, ठीक है। यानी कि एक कैरेक्टर हो तो उसे सिंगल कोट्स में दो, ठीक है। एक से ज्यादा कैरेक्टर्स होंगे तो हम उसको डबल कोट्स में देंगे, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं कि कैरेक्टर स्ट्रिंग्स जो होती हैं, आई मीन टू से कैरेक्टर एरेज जो होते हैं, उनको हम किस टाइप से इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड ये आता है कि एक तो हम सिंपल है, सिमिलर टू एरे डिक्लेरेशन है, कि पहले डेटा टाइप आएगा, देन एरे नेम आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स, फिर साइज लिखा जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट्स में, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट्स में साइज देना कंपलसरी हो जाता है अगर हम वैल्यू ना दे रहे हो डिक्लेयर करते टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमने साइज भी मेंशन किया है और उस इक्वल्स टू करके उसकी वैल्यू भी दी है। वैल्यू हमने कैरेक्टर बाय कैरेक्टर दिए, कॉमा से सेपरेट करते हुए, ठीक है। एच कॉमा ई कॉमा आई कॉमा एल कॉमा ओ, हेलो, कॉमा करके हमको लास्ट में नल कैरेक्टर मैनुअली ऐड करना पड़ता है, ठीक है। अगर हम इस टाइप से वैल्यूज देते हैं तो मैनुअली नल कैरेक्टर ऐड करना पड़ता है अगर हम कैरेक्टर्स के फॉर्म में वैल्यू देते हैं तो, ठीक है। दूसरा तरीका है कि हम स्ट्रिंग का साइज भी मेंशन कर रहे हैं और इक्वल्स टू करके डबल कोट्स में अपनी स्ट्रिंग एंटर कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड जो मेथड है उसमें हम साइज मेंशन नहीं कर रहे हैं और डायरेक्टली जो है अपना स्ट्रिंग एंटर कर रहे हैं, ठीक है। अब ये बात नोटेबल होती है कि स्ट्रिंग का जो साइज होता है उसमें नल कैरेक्टर को भी गिना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 6 साइज दिख रहा है वो इन एडिशन टू नल कैरेक्टर ही गिना जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग 3 जो है उसमें भी जो स्ट्रिंग का साइज है वो HELLO 5 नहीं है, उसमें +1 फॉर नल कैरेक्टर, यानी कि 6 साइज है उसका, ठीक है। अब आते हैं कि हम स्ट्रिंग्स को इनपुट जब रन टाइम पे करना होता है तो कैसे करते हैं, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है कि हम डायरेक्टली जब प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं तब उसमें वैल्यूज दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो मेथड है उसमें हम क्या करते हैं कि अपने डायनेमिकली एट द रन टाइम भी वैल्यूज हम स्ट्रिंग में दे सकते हैं, ठीक है, जिसके 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड इज फॉर लूप यूज करके, सेम एज वी हैव यूज्ड इन एरेज, सिमिलर टू दैट ओनली। हम स्कैनफ यूज करेंगे, फॉर लूप यूज करेंगे, साइज देंगे जितना हमारा अप्रोक्सीमेट साइज है अपने कैरेक्टर एरे का, ठीक है। और %c जो है वो आता है हमारा कैरेक्टर के लिए, ठीक है। और एड्रेस ऑफ अपने एरे का नाम और आई इंडेक्स, जो भी इंडेक्स बनता जाएगा 0 1 2 3 4 इस टाइप से, उसमें हम वैल्यूज जो हैं स्टोर करते रहेंगे, ठीक है। सेकेंड मेथड हमारा है कि हम अगर लूप नहीं यूज करना चाहते, यानी कि सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो एक एक कैरेक्टर देने की जगह हम क्या चाह रहे हैं कि सारे कैरेक्टर्स एक साथ दे दें, ठीक है। जैसे कि पिछले वाले एग्जाम्पल में हेलो हमने डबल कोट्स में दिया था वैसे, तो वो करने के लिए हमें यहाँ पर सिंपली फॉर लूप हटा दो, क्योंकि अब इंडेक्सिंग हमें करनी ही नहीं है, ठीक है। नेम के 0 1 2 3 4 को हमें एक्सेस ही नहीं करना है, उसमें वैल्यू इंडिविजुअली नहीं देनी है, एक साथ देनी है वैल्यू, ठीक है। तो एक साथ देनी है तो फॉर लूप हटा दो। फॉर लूप हटाने के बाद %c की जगह पे हम यूज करेंगे %s, %s इज फॉर स्ट्रिंग्स, ठीक है। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या बताता है कि यहाँ पर कौन आएगा, स्ट्रिंग्स का डेटा आएगा, ठीक है। कॉमा करके नेम। अब इंडेक्स यूज नहीं हो रहे हैं तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स में आई भी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब थर्ड जो मेथड है वो आता है हमारा गेट्स नेम, ठीक है। इसमें हमने क्या करा, गेट स्ट्रिंग मतलब, और ब्रैकेट में हमने अपने कैरेक्टर एरे का नेम पास किया है, ठीक है। तो ये एक फंक्शन होता है जिसके द्वारा हम स्ट्रिंग्स को गेट कर सकते हैं, यानी कि इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। तो गेट्स और स्कैनफ में डिफरेंस क्या है? तो
डिफरेंस एक्चुअली बहुत सिंपल है। अगर हम किसी भी कैरेक्टर एरे में अपना कुछ भी डेटा लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें हम पूरा अगर नाम लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम कंप्यूटर साइंस लिखना चाहते हैं, ठीक है, कंप्यूटर एंड साइंस दो अलग अलग वर्ड्स हैं, बीच में स्पेस आएगा, ठीक है, तो इस तरह का जो हम वर्ड हैं ये हम %s करके जो स्कैनफ यूज करा है उसमें नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि जो बीच में स्पेस आती है उसको वो डिलिमिटर कंसीडर करता है और वहीं तक की स्ट्रिंग रखता है अपने पास, ठीक है। तो कंप्यूटर तुम लिख रहे हो COMPUTER, यहाँ तक तो नेम में एंटर हुआ, लेकिन जैसे ही तुमने स्पेस दिया एट द रन टाइम, वैसे ही उसे लगेगा कंपाइलर को कि हमारी स्ट्रिंग यहाँ पर एंड हो गई है और इतना ही कंप्यूटर जो अपना वर्ड है वही हमारे नेम के जो कैरेक्टर है उसमें सेव हो जाएगा। आगे का टाइप भी नहीं होगा, होगा भी तो वो सेव नहीं होगा नेम में, ठीक है। यानी कि दो वर्ड्स जो कि स्पेस से सेपरेटेड होते हैं या दो से ज्यादा वर्ड्स वो हम नहीं एंटर कर सकते स्कैनफ से, ठीक है। तो अगर इस तरह की स्ट्रिंग लेनी है जिसमें स्पेसेस भी आ रही हैं, खूब लंबा सा एक सेंटेंस है या फिर एक दो वर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, कंप्यूटर स्पेस साइंस है, इस तरह के एग्जांपल, तो उस केस में हमें गेट्स का यूज करना पड़ता है, ठीक है। अगर हमें स्पेस देना है अपने वर्ड्स के बीच में तो गेट्स फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। एकदम एग्जैक्टली सेम आउटपुट या फिर प्रिंट का हमारा प्रोसीजर रहता है, ठीक है। इसमें भी तीन मेथड्स हैं हमारे पास। एक है कि हम फॉर लूप का यूज करें और उसके बाद में हम printf %c इंडेक्सिंग करके, मतलब एक एक वैल्यू एक एक कैरेक्टर जो है वो रखते जाएं अपने नेम कैरेक्टर एरे में। दूसरा तरीका हमारा है कि हम नेम जो है वो एज इट इज एक स्ट्रिंग की तरह लें बाय यूजिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर %s, ठीक है। थर्ड जो मेथड है, जिस तरह से गेट्स हमारा लेता था वैल्यूज को जिसमें कि हम स्पेस दे सकते थे वर्ड्स के बीच में, उसी तरह से पुट्स काम करता है कि वो जो है नेम में अगर स्पेसेस हैं तो वो भी प्रिंट करेगा, मतलब पूरी एक स्ट्रिंग जो है जिसमें स्पेसेस भी प्रेजेंट है वो आराम से प्रिंट कर सकता है, ठीक है। तो गेट्स एंड पुट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस एसोसिएटेड विद द स्ट्रिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है हमारा एक बहुत ही शॉर्ट एक प्रोग्राम है जिसमें हमने एक कैरेक्टर लिया है, जिसमें कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हमने इनिशियलाइज किया है, सेकेंड में हमने 1 एट अ टाइम स्ट्रिंग दी है, थर्ड में हमने साइज मेंशन नहीं करा है str3 में और डायरेक्टली एक स्ट्रिंग एंटर की है, ठीक है। तीनों को हमने %s करके प्रिंट कराया है। नथिंग स्पेशल, सिर्फ एक कोड है जिसको रन करके देखो, ठीक है। ये वीडियो पॉज करो, इस वीडियो को कहीं ऑनलाइन किसी भी कंपाइलर पे जाके, मैंने बहुत सारी वेबसाइट शेयर की हैं तुमसे पहले भी, उसमें जाके रन करके देख सकते हो, ठीक है। जैसा आउटपुट लिखा है 99% वही आउटपुट आएगा। इफ दिस आउटपुट डजंट कम दैट मीन्स कि तुमने कुछ एरर किया है अपने प्रोग्राम में, ठीक है। तो सिंपल है, गूगल में सर्च कर लेना ऑनलाइन सी कंपाइलर्स, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं जो कि ऑनलाइन आईडीज प्रोवाइड करते हैं अपनी लैंग्वेजेस के लिए, ठीक है। तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। स्ट्रिंग का जो रिप्रेजेंटेशन है वो दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि %s फॉर्मेट स्पेसिफायर भी यूज होता है दैट डिनोट्स अ स्ट्रिंग, और कैरेक्टर के लिए %c भी यूज होता है, ठीक है। %c मीन्स कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एंड %s मीन्स कि होल स्ट्रिंग जो है एट अ टाइम रीड हो रही है या प्रिंट हो रही है, ठीक है। ये एक और एग्जाम्पल है हमारा एक स्ट्रिंग्स को लेके, ठीक है, उसका इंडेक्सिंग करके और 1 कैरेक्टर एट अ टाइम %c यूज करके प्रिंट कराया है, ठीक है। पूरा प्रोग्राम नहीं है, आई एम श्योर कि तुम लोग पूरा प्रोग्राम फॉर्म कर सकते हो, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में विल प्रोसीड कि साइज ऑफ ऑपरेटर क्या होता है और उसको हम किस टाइप से यूज करते हैं, ठीक है, और फिर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है।